मेजरली फ्रॉन्क्स और बलिनो में जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि बाकी सब चीज तो सारी सेम है, बस एक ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको फ्रॉन्क्स में 190 mm देखने को मिलती है। बट सवाल ये उठता है जो 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी रियलिटी क्या है। अब उसकी रियलिटी को चेक करने के लिए मैंने आज अपनी फ्रॉन्क्स पे करा एक ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट, जिसमें मैंने पूरा एक सेटअप करा एंड जो 190 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम करती है मारुति सुजुकी, वही मैंने सिनेरियो बिल्ड करा एंड मैंने उसको अपनी गाड़ी के पूरा पार करके देखा। तो सबसे पहले चलते वीडियो की तरफ एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो कंपनीज हैं वो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस निकालती है किस बेसिस पे निकालती है एंड कस्टमर्स को भी क्या ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपना 360 डिग्री वाला कैमरा है वो यहाँ प्लेस कर दिया है एंड जो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं रख दूंगा गाड़ी के नीचे ताकि वो पूरा एग्जैक्ट आपको दिखाता रहे। अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक जो ईंट से पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करा है एंड उसकी जो पूरी आपकी लेंथ है वो लगभग 19 सेंटीमीटर की है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें एमएम में तो 190 एमएम के आसपास आ जाती है। अब मुझे ये टेस्ट करना था कि ये जो 190 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस मारुति बोल रही है, क्या ये मारुति के नीचे जो बोर्ड है उसमें हर जगह पे लागू होती है या नहीं लागू होती। तो मैंने इसी वजह से सबसे पहले गाड़ी को आगे की तरफ पूरा मूव करा एंड उसके बाद मैंने गाड़ी को पूरा बैक की तरफ मूव करा, ये चेक करने के लिए कि हर पोर्शन से गाड़ी इक्वली 190 mm के ग्राउंड क्लियरेंस पे वर्क कर रही नहीं कर रही है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग फ्रंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जैसी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी एंड जो नीचे की आपकी जो फ्लोरिंग होती है इंजन बे के नीचे, जो आपके सब रैट मैट वगैरह जो कंपनी फिट करके दे रही है, वहीं पर ही आपकी गाड़ी टच हो गई। आपका जो आगे का जो पूरा बम्पर वाला सेक्शन है वो इजिली इन हो गया, बट वहीं पे गाड़ी टच हो गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका वो वाला पोर्शन है जहां पे आपके वो सारी मैटिंग वगैरह लगी हुई है वो 190 mm की जो क्राइटेरिया उसको मैच नहीं करती, क्योंकि उसमें आपके 2 मार्बल्स गिर गए। तो वहां पे मैं आप कह सकता हूँ कि जो वहां आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 180 रह जाती है। तो वो 2 का 10 mm का ही फर्क है, 185 लगभग रह जाती है। 185 कह लो या 180 कह लो, इतना 180 185 के बीच में ही रहती है वहां पे ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद वो जो बचा हुआ पूरा पोर्शन था वो इजिली पूरी गाड़ी के नीचे से पार हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं गाड़ी के जो ये वाला सेक्शन है ये आपका 190 mm का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका जब हमने गाड़ी को फ्रंट की तरफ मूव करा। अब मैंने सिनेरियो करा कि मैंने जितना भी जो अपना पिरामिड टाइप का बनाया था वो मैंने गाड़ी के बैक साइड रख दिया एंड मैंने फिर रिवर्स गियर में ट्राई करा कि रिवर्स गियर में क्या सिनेरियो बनता है। तो अब गाड़ी जो है रिवर्स गियर में जा रही है एंड आप देख सकते हैं जितना भी आपके जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह था वो इजीली आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाहर निकल गए। तो वहां तो 190 mm, इवन 190 mm से ज्यादा का ही ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि कहीं भी टच नहीं हो रहा है, अच्छा खासा गैप भी है, तो वहां तो अच्छा खासा 190 mm का है। बट आप देख सकते हैं जैसी उसने वो एरिया पार करा एंड अभी तक वो इंजन बे वाला सेक्शन नहीं आया, उससे पहले एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है वहां पे अगेन वो टच हो चुका है। तो आप देख समझ सकते हैं कि गाड़ी में जो एग्जॉस्ट पाइप के बाद वाला सेक्शन है, आपके डोर्स के नीचे वाला सेक्शन जो है वहां पर भी आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पूरी 190 mm की नहीं है, वहां कुछ आपकी 180 mm ही रह जाती है। उसके बाद जो आपका आगे वाला सेक्शन था जहां पे इंजन में, वहां तो टच होना ही होना था, तो वहां भी आपके जो ब्रिक्स थी वो टच हो गई। तो अब यहाँ पे फाइनली कंक्लूड करने वाली बात ये है कि तो क्या मारुति हमें झूठ बोल रही है या और अदर कंपनीज किस तरह से ग्राउंड क्लियरेंस को टेस्ट करती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट होता है वो आपकी गाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहां पे वो हाइट अचीव करी गई, कंपनी उसको क्लेम करती है उसका ग्राउंड क्लियरेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी का जो हर एक पार्ट है वो आपका
उस क्राइटेरिया में फुलफिल करे। जैसे इस केस में फ्रॉन्क्स में गाड़ी का हर एक पार्ट फुलफिल नहीं कर रहा, बट मेजर ऑफ द चंक जो आपका हो सकता है कि टच हो जाता अदर कार्स में, अगर आप और हैचबैक्स वगैरह लेते, जैसे फॉर एग्जांपल आप बलिनो लेते जिसमें 170 आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो 20 mm का है वो आपके एग्जॉस्ट पाइप और बाकी सारे सेक्शन में मिलते हैं। तो हाँ 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है फ्रॉन्क्स में, बट हर पोर्शन में नहीं आता है। यही वीडियो का मेन मोटिव था चेक करने का कि 190 mm एटलीस्ट किसी सेक्शन में है कि बिल्कुल ही नहीं है, कि बस बोला जा रहा है रियलिटी में वो जो आपकी बलिनो में ग्राउंड क्लियरेंस आता है वही आता है। तो ऐसा नहीं है, 190 बोला है तो 190 है, बट 190 गाड़ी के हर एक सेक्शन में नहीं है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव